चलिए मान लेते हैं आपने एक नवी गाड़ी ली है और उसका लुक से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं। या आपकी गाड़ी 4 से 5 साल पुरानी हो गई है और आपको उसके चेंज करना है, या यू वांट टू स्पाइस थिंग्स अप। सो हाउ डू यू डू दैट? आपके पास ऐसी सूरत में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप आपकी गाड़ी पेंट करा लीजिए या रैप करा लीजिए, और आजकल तो कलर्ड पीपीएफ्स भी अवेलेबल हैं। सो पेंट में और रैप में आपकी बजट को देख के, आपकी ज़रूरतों को देख के क्या चीज़ सही बैठेगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। Hey there guys, hope you all are doing absolutely fine and staying safe. So guys, वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको समझ ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम डिसाइड करने वाले हैं कि अगर आपको आपकी गाड़ी का लुक चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं पेंट वर्सेस रैप में। सो 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस वीडियो में मैंने कंसिडरेशन में लिए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे होंगे। पहला है कॉस्ट, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, तीसरा है आरसी चेंजेस, चौथा है रिपेयर कॉस्ट और पांचवा है लुक्स। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, विच इज कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और हमारा जो भी डिसीजन होता है उसके अंदर कॉस्ट एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर प्ले करता है। कॉस्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं टाई देना चाहूँगा इस पॉइंट पर, बिकॉज पेंट भी आपको कई तरीके के मिल जाते हैं, कई रेंज के मिल जाते हैं। पर पैनल 1000 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक भी आपको पेंट के चार्जेस देखने मिल जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड द क्राफ्ट्समैनशिप। सेम इज़ द केस विद रैपिंग। रैपिंग में भी आपको सिमिलर चीज़ देखने मिल जाती है। आपकी जो नॉर्मल 20-30 रुपये पर स्क्वायर फुट वाली रैप भी आपको देखने मिल जाती है, और 200-300 रुपये पर स्क्वायर फुट वाली भी आपको रैप देखने मिल जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ योर बजट। अगर आपका बजट मान लीजिए एक 40 से 50 हज़ार के बीच में है तो ये बजट में आपको पेंट भी हो जाएगा एंड ये बजट में आपकी गाड़ी भी रैप हो जाएगी। एंड क्वालिटी अगेन डिपेंड्स आप कैसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब है आप जितना ज़्यादा शक्कर डालेंगे मिठाई उतनी ही स्वीट बनेगी। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी एक्साइटिंग और थोड़ी सी डिफरेंट होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है आफ्टर कॉस्ट। सो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर ड्यूरेबल हैं और अपनी अपनी जगह पर दोनों के फ्लॉज हैं। पेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेंट हल्का सा ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू रैप, क्योंकि रैप में कई बार क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी कहीं पर कर्व हो गई या कहीं पर हल्का सा डेंट आ गया है, कहीं पर स्क्रैच हो गई, तो वहाँ से रैप का मुंह थोड़ा सा खुल जाता है और वहाँ से फिर वेदर एलिमेंट्स की वजह से या गाड़ी आपकी डेली धुलती है उसकी वजह से पानी जा जाकर वहाँ पर बेसिकली एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रैप निकलने लगता है। वहीं अगर पेंट की बात करूं, अगर आपका पेंट स्क्रैच हो गया तो अगर ज़्यादा डीप स्क्रैच नहीं है तो कटिंग एंड पॉलिशिंग से भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपको 100% हर केस में ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैनल पेंट ही करना पड़ेगा। कई बार छोटे मोटे स्क्रैचेस बफिंग एंड पॉलिशिंग से भी क्लियर हो जाते हैं। देन अगर आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा समय तक सन में एक्सपोज रहती है और आपकी ओपन पार्किंग है, सो इस सिनेरियो में भी पेंट को ही मैं यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि पेंट कैन ऑलवेज बी बॉट बैक टू लाइफ। बट जो रैप्स होते हैं, हाँ 3M मैंने 3M के रैप्स को भी फेड होते हुए देखा है। ऑल्दो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही लेटर होता है। मान लीजिए 3 से 4 साल बाद कंटिन्यू वेदर एक्सपोजर के बाद रैप अपनी एज दिखाने लगता है। एंड सेम इज़ द केस विद पेंट। बट यहाँ पर मैं पेंट को ज़रा ज़्यादा एज देना चाहूँगा, क्योंकि पेंट कैन ऑलवेज बी बॉट बैक टू लाइफ बाय बफिंग एंड पॉलिशिंग एंड सिरेमिक कोटिंग इट। सो मेंटेनेंस दोनों ही चीज़ों में है, बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो ड्यूरेबिलिटी वाइज ये पॉइंट मैं
पेंट को देना चाहूँगा। अभी बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, दैट इज़ द रिपेयर कॉस्ट। अभी मान लीजिए आपकी गाड़ी हल्की सी डैमेज हो गई है, सो वो पैनल को या वो डैमेज को रिपेयर करने का क्या कॉस्ट आएगा। अगर रैप की केस में बात करूं तो अगर आपका कोई क्वार्टर पैनल डैमेज हुआ है तो उसे ट्रीट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप वो पूरे पैनल का रैप रिप्लेस करें, विच इज़ द करेक्ट थिंग टू डू। इफ नॉट देन सेकेंड ऑप्शन इज कट करके आप उसे इंस्टॉल करें। अब देखिए, कट करके इंस्टॉल करना सस्ता ज़रूर पड़ता है, बट देन वो आपकी रैप की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि वहाँ पे रैप को एक ओपनिंग मिल जाती है जिससे वेदर एलिमेंट्स को एक्सपोज हो जाता है रैप, एंड जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी कम हो जाती है। वहीं अगर पेंट की बात करूं तो रिपेयर कॉस्ट डिपेंड करता है डैमेज के ऊपर। मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा ही गहरा डेंट है तो प्रॉपरली वो पैनल की डेंटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद वो डेंट पुल आउट करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद पेंट करना पड़ेगा। रैप के केस में भी डेंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी, लेवल में करने के बाद उसके ऊपर रैप अप्लाई करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ पेंट यहाँ पे 2 स्टेप एडिशनल बढ़ जाते हैं। सो हल्की सी अगर डैमेज ज़्यादा हो तो पेंट की रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, बट छोटे मोटे स्क्रैचेस हों तो पेंट की रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। बट रैप में ज़्यादा डैमेज हो कम डैमेज हो, आपको पूरा ही पैनल का रैप बदली करना पड़ता है। या तो आप कट करके, सेकेंड ऑप्शन लीजिए, कट करके हल्के से लगाइए जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है, बट इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ रैपिंग द कार। सो यहाँ पर भी मैं पॉइंट पेंट को देना चाहूँगा रिपेयर कॉस्ट में। इवन दो मेजर डैमेज में पेंट के रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा हैं, देन टू आई विल गिव हियर दिस पॉइंट टू द पेंट। अब बात करते हैं आरसी चेंजेस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा पॉइंट है, बट मैंने सोचा इसे भी इंक्लूड कर लेता हूँ ये डिस्कशन में, क्योंकि आरसी चेंज आपको दोनों ही सूरतों में कराना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी का कलर चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी वाइट कलर की है और आप उसके ऊपर वाइट कलर का ही रैप कर रहे हैं तो बात अलग है, या आपकी वाइट गाड़ी है और उस पर आप मैट ब्लैक कलर का रैप कर रहे हैं तो आपको आरसी में चेंजेस कराने ही पड़ेंगे। सेम इज़ द केस विथ पेंट। पेंट अगर आप वाइट गाड़ी पे वाइट पेंट कर रहे हैं तो आपको आरसी में कोई भी चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप वाइट गाड़ी पे मान लीजिए पर्पल पेंट कर रहे हैं, रेड पेंट कर रहे हैं, XYZ कोई भी कलर पेंट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट वाइट, तो उसमें आपको आरसी में डेफिनेटली चेंजेस कराने पड़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो एंड ऑप्शन। तो ये यहाँ पर भी आपको टाई देखने मिलेगा, आपको रैप में या पेंट में, दोनों में आरसी में तो चेंजेस कराने ही पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव पॉइंट्स, दैट इज़ लुक्स। अब कई बार ऐसा होता है एक पर्टिकुलर पेंट फिनिश होती है जो हम अपनी गाड़ी से डिज़ायर करते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड क्रोम या रेड क्रोम, ब्लू क्रोम, ऐसे कोई फैंसी फिनिशेस होते हैं जो पेंट में आप डेफिनेटली नहीं ला सकते। अगर ला भी सकते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आप मानेंगे कि चलो मैं गाड़ी ही बदली कर देता हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्टिव चीज़ है ये लुक्स, क्योंकि रैप आपको कई तरीके के फिनिश का मिल जाता है। आपको रैप ब्रश्ड एल्यूमिनियम में मिल जाता है, देन आपको सैटिन ब्लैक में मिल जाता है, वैसे तो पेंट भी सैटिन ब्लैक में हो जाता है, देन कार्बन फाइबर फिनिश में। पेंट कार्बन फाइबर फिनिश में नहीं हो सकता। क्रोम में, क्रोम हालांकि पेंट में हो सकता है बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा, एंड दैट विल गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सो लुक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पॉइंट मैं रैप को देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं अपनी गाड़ी को एक प्रॉपर फिनिश देने के। सो अभी तक स्कोर बोर्ड में देखा जाए तो कॉस्ट में टाई हो चुका है, ड्यूरेबिलिटी इज पेंट, आरसी चेंज अगेन इज टाई, रिपेयर कॉस्ट अगेन गोज टू पेंट, एंड लुक्स गोज टू रैप। सो ये था पूरे वीडियो का कंक्लूजन। अभी आपके कोर्ट में बॉल है, आपको डिसाइड करना है कि आपकी गाड़ी के लिए क्या बेस्ट है। मेरे एंड से ये सजेशन रहेगा, अगर आपकी क्लोज पार्किंग है और आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी गाड़ी को,
सो डेफिनेटली रैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। बट अगर आपकी ओपन पार्किंग है और आप उतने अच्छे नहीं हैं गाड़ी मेंटेन करने के लिए, सो डेफिनेटली स्टिक टू पेंट। नो डाउट wrapped cars looks gorgeous, but maintenance also is a thing that you should consider. सो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है जो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में ढूंढ रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हम अक्सर गाड़ियाँ कस्टमाइज़ करते रहते हैं और जो भी आपने वीडियो में गाड़ियाँ देखी वो सब हमने ही कस्टमाइज़ की हैं। अगर वो सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पोर्शन में आपको उसका लिंक भी देखने मिल जाएगा। सो गाइस, ये था वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। विद दैट सेड, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज़ विनय signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.